Hello everyone, welcome to Urban Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस किए किस पे, आपके डी मोवरेज थ्योरम पे बात की है और हमने किस पे देखे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना। उस आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं द टॉपिक इज बेसिकली व्हाट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हर मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर इसे क्वेश्चन आया तो आपसे 90% चांस है कि बन जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, 100% इसलिए नहीं बोला बिकॉज 10% में आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कितना लगाते हो उस पर डिपेंड करेगा। 90% लोड मैं खुद पे ले रहा हूं। अगर आप लेक्चर्स देखते हो यू कैन डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो क्वेश्चंस को। अगर आप बस मेरे लेक्चर्स देखते हो तो ही 10% लेकिन अपना एफर्ट होगा, है ना, 10% अपना एफर्ट। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को बेसिक सा आइडिया हो चुका है। जब मैं डी मोवरेज थ्योरम पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने कुछ क्वेश्चंस जब आपको कराया तब भी मैंने आपको दिखाया कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, क्यों आपका कितना रूट होता है, ये सब के बारे में मैं एक बेसिक बात कर चुका हूं। तो आपको थोड़ा थोड़ा हल्का सा आइडिया होगा अगर आप मेरे पहले के लेक्चर्स देखिए हो तो। ठीक है, बट यहाँ पे चलो मैं ऐसे शुरू करता हूं एज इफ मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ा है और एकदम स्क्रैच से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1, यूनिटी मींस 1, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या समझते हो, 1 टू द पावर 1/2, 1 टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या समझते हो आप, 1 टू द पावर 1/2 ना, यही समझते हो। अगर मैं बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा तो 1 टू द पावर 1/3, है कि नहीं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलता हूं, देखो ध्यान से कि 1 टू द पावर 1/3 जो है ना, इसके 3 वैल्यूज होते हैं। क्या होते हैं, 3 वैल्यूज होते हैं। चलो मान लेता हूं कि मैं एक वैल्यू क्या है, x है। लेट्स से x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड क्यूब करूं तो कितना हो जाएगा, देखो x क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं ये बोलूं आपको x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b। फिर क्या होता है आपका a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, x माइनस 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, 1 आएगा, या तो -1 प्लस √3i बाई 2 आएगा, या तो कितना आएगा आपका -1 माइनस √3i बाई 2। ठीक है, तो देखो x के ये तीनों वैल्यू आ गए। ठीक है, x के क्या आ गए, ये तीनों वैल्यू आ गए। अगर आप 1 क्यूब करोगे ना तो आपको 1 मिलेगा। ये आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर आप फॉर्मूला में पुट करोगे दिस क्यूब, इसका क्यूब करो, बस क्यूब करो, आपको 1 ही मिलेगा। इसका क्यूब करो, आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल बात करूंगा, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि ये सब तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ और बातें करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब स्टोरी स्टार्ट हो चुका है ना, अब स्टोरी स्टार्ट हो चुका है, अब स्टोरी लंबा चलने वाला है। ठीक है, कहानी सुनते जाओ बस। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना वैल्यूज आता है, 1 आता है, -1 प्लस √3i बाई 2 आता है, -1 माइनस √3i बाई 2 आता है। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ये सब वैल्यूज दिखे ना, -1 √3 2i, ये सब जब भी दिखे आप समझ लेना वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट है। घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर पूछा रहेगा तो भी क्वेश्चन किसका है, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ही है। तो आपको अकॉर्डिंगली सोचना है वहां पे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट याद रखना इसको। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, और हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, और हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये इक्वेशन था आपका, ये इक्वेशन था। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x क्यूब, है ना, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं। सॉरी -1 है ना, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, है ना, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है मिसिंग है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिसिंग है। क्या है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिसिंग है। एज पर डिगुआज रूल क्या होता है, डिगुआज रूल याद करो। अगर आपका जो कंसेक्यूटिव मिसिंग टर्म्स अगर इवन है, ये कितना है, 2 इज अ इवन नंबर, देन यू हैव एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। क्या होगा, यू हैव एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। क्या बोला, फिर से सुनो,
यू हैव एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। डिगवाज रूल, मेरा वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखा है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर आप कहीं और से आए हो, कहीं और पढ़े हो, पूरा का पूरा आप टॉपिक कहीं और पढ़े हो, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको ज्यादा जानना है और आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डिगवाज रूल, आप अगर सोच रहे हो कि डिगवाज रूल क्या है तो पढ़ा नहीं, तो गलती आपकी है। मैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो सारे चैप्टर्स में मुझे फॉलो करो, अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हो तो आप सारे चैप्टर में उनको ही फॉलो करो, अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। क्योंकि अब मैं तो बस उन बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं ना जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब डिगवाज रूल में क्या था कैसे था मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा अभी, वो मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का 3rd या 4th सेकंड लेक्चर में आई थिंक पढ़ा चुका हूं मैं पूरा डिटेल में प्रूफ के साथ में, है ना। तो मैंने क्या बोला, 2 कंसेक्यूटिव टर्म अगर मिसिंग है दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग है, तो यू हैव एटलीस्ट दैट पर्टिकुलर जो मिसिंग टर्म्स है उतना आपका क्या होगा, एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स होगा, एंड दैट इज द रीजन। और सुनो, टोटल आपका पावर क्या है यहाँ पे, डिग्री कितना है यहाँ पे 3 है। 3 मतलब एटमैक्स 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट में से 2 एटलीस्ट इमेजिनरी होंगे, तीसरा तो इमेजिनरी हो नहीं सकता, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स क्या होगा आपका, ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर्स। इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन कंजुगेट पेयर। देखो ये एक इमेजिनरी रूट है, ये इसका कंजुगेट है, बताऊंगा इसके बारे में, बात करूंगा मैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको, तो क्लियर हो गया ना आपको, एक रूट क्या मिलेगा आपको, रियल मिलेगा, और 2 रूट आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। समझ गए, क्लियर हो गया ना, दैट इज द कंसेप्ट। ये क्या होता है आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है। और अगर आप बेसिक अगर डिकार्टिस रूल लगाओगे तो देखो यहां पे साइन चेंज कितना है, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोलूं तो एफ ऑफ एक्स में साइन चेंज कितना है आपका, एफ ऑफ एक्स में साइन चेंज है एक बार, तो यू कैन हैव एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, एट मैक्स 1 पॉजिटिव रूट। तो 1 आया था ना एक रूट पॉजिटिव, वही है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करूं, एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस एक्स क्यूब -1 हो जाएगा, नो साइन चेंज, दैट मींस यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव रूट इन पर्टिकुलर केस। जो आपको दिख रहा है नेगेटिव रूट कहां पे है, कॉम्प्लेक्स रूट में तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते हैं ना, समझ गए। तो देखो इतनी सारी कंसेप्ट, छोटी छोटी कंसेप्ट के बारे में मैंने बात किया, ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, कहानी तो चलते रहेगी, है ना, कहानी तो रुकेगी नहीं, कहानी चलती रहेगी। देखो ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, इसको 1 ही रख देते हैं, है ना, इसको हम ओमेगा लिख देते हैं, और इसको ओमेगा लिखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट दिस। क्या बोला मैंने, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। आप बोलोगे सर इसको आपने ओमेगा लिखा, सर इसको ओमेगा स्क्वायर लिखा, सर ऐसा क्यों। आप सर इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ओमेगा लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस एक कन्वेंशन हमने लिया है ना, ये तो बस हमने नेम से कि इसको डिनोट कर दिया कि चलो इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे ये जो ओमेगा स्क्वायर है वही ओमेगा कंजुगेट भी है ना, ये भी क्या है आपका ओमेगा कंजुगेट। देखो ओमेगा क्या है, -1 + √3i/2 है, ओमेगा कंजुगेट क्या होगा, -1 - √3i/2, वही ओमेगा स्क्वायर। आप ओमेगा स्क्वायर करके देखो, डाउट है ना, आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करना तो आता है ना यार, सिखाया हूं वो तो, आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमने एक पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है, डन, चलो ठीक है, ओके। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकली भी बात करेंगे, है ना। तो अब मैं अगर आपको बोलूं यहां पे कि देखो x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3 था, है ना, हमको पता है ये p/q है, q जितना है उतना ही आपको रूट्स मिलेगा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई, ठीक है, टू द पावर व्हाट 1/3। इसको भी क्या लिख सकता हूं, देखो k जो है वो क्या हो जाएगा आपका, k 0 1 2। क्लियर हो गया। अब बोलोगे 3 4 5 क्यों नहीं लिया सर, अब 3 4 5 लो रिपीटेड मिलेगा, है ना, 0 1 2 में जो रूट्स आएंगे 3 4 5 में भी वही रूट्स आएंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो cos 2k π/3 प्लस i sin 2k π/3। क्लियर हो गया, डन, ओके। तो बेसिकली आपको रूट्स क्या मिला, देखो x इज इक्वल्स टू k, यहां पे 0 बिठाओ कितना आएगा 1, k का वैल्यू 1 बिठाओ तो कितना आएगा, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ठीक है। k का वैल्यू 2 बिठाओ कितना आएगा, cos 4π/3 प्लस i sin ऑफ 4π/3। डन, एकदम मस्त तरीके से डन, चलो ठीक है। अगर ये होता है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, ये आपको कब मिला, जब आपने k का वैल्यू 0 पुट किया। ये आपको कब मिला, जब आपने k का वैल्यू 1 पुट किया। ये आपको कब मिला, जब आपने k का वैल्यू 2 पुट किया, ठीक है। 2π/3 कितना होता है, अच्छा ठीक है। और एक बात बोलता हूं मैं आपको, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e⁻i 2π/3, इसको आप e⁻i0 लिख सकते हो ना, e⁻i0 लिख सकते हो, ठीक है, e⁻i0 को फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, e⁻i 4π/3। क्लियर। अब देखो आपको ध्यान से, आपको पता है ये आर्गुमेंट देता है आपको, है ना, एंगल जो है आर्गुमेंट देता है, तो 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्यों, क्योंकि वो आपका -π से π के बीच में लाई करता है, जो कि हम यूजुअली कंसीडर करते हैं, ठीक है।
दिस इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। 4π/3 इज 240 डिग्री, बट 240 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका -120 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं इसको cos 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3 लिखूंगा तो भी करेक्ट है। दैट मीन्स ये लिखू या फिर क्या लिखू cos 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो हमको ये तीनों क्या मिल गया, रूट मिल गया। ठीक है, ये तीनों क्या मिल गया, हमको रूट मिल गया। देखो मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो cos ऑफ 4π/3 जो है प्लस आई साइन 4π/3 जो है, ठीक है, डन ना, क्योंकि हमको पता है ना, देखो यार हमको ऑलरेडी पता है ना, ये और ये रूट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 4π/3 माइनस आई साइन 4π/3। देखो कैसे, cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 2π माइनस 2π/3, ठीक है, प्लस आई साइन 2π माइनस 2π/3। ठीक है, ये देखो cos 2π माइनस समथिंग कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2π/3, sin 2π माइनस समथिंग इज माइनस आई साइन 2π/3। देखो आया कि नहीं, इसका कंजुगेट आया कि नहीं, आएगा ना, ये तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे ना, ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी हमने बातें कर ली अब, है ना। अब बात ये है कि इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप एक चीज देखो यहाँ पे कि आपने क्या बोला, यहाँ पे देखो आपने बोला x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, है ना, मतलब x क्यूब इज इक्वल टू कितना 1। अगर मैं दोनों साइड मॉड ले लूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ x क्यूब हो जाएगा ना, सॉरी, दिस इज मॉड ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू 1। हम 3 को बाहर ला सकते हैं, मॉड का प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू 1, तो मॉड x को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। दैट मीन्स आप इसका मॉड लो, है ना, या आप इसका मॉड लो या आप इसका मॉड लो, आपको 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं कि मॉड ऑफ ओमेगा जो है वो भी 1 होगा, मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी 1 होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो भाई, मॉड ऑफ कैसे निकालोगे, a प्लस आई बी, मॉड कैसे निकालते हो इसका, मॉड ऑफ a प्लस आई बी कितना होता है आपका, √a² प्लस b स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करके देखो, आपको 1 ही मिलेगा। आपने यहां से चेक कर लिया, ये भी आपने सीख लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मैं, तो आर्गन डायग्राम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, आर्गन डायग्राम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हमको जो 3 रूट्स मिला वो क्या क्या मिला, दिस 3। ओके, इसको मैं एक बार कॉपी करना चाहूंगा मैं, है ना, अरे चला गया, इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। ठीक है, चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो ये मेरे को क्या मिला था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, ये मेरे को क्या मिला था आपका, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, कब आया था ये, जब मैं x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3 को सॉल्व किया, मतलब x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तब हमको क्या मिला, ये तीनों वैल्यूज मिले। ठीक है, अब अगर मैं एक आर्गन डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देखो दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर, क्योंकि इसका मॉड 1 है, इसका मॉड 1 है, इसका मॉड 1 है, दैट मींस दे विल लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। तीनों का तीनों कहां पे लाई करेंगे, एक यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मुझे कितना मिला, 1, ये मेरा एक रूट था, है ना, इसको मैं बोल देता हूं e टू द पावर i0 बोल देता हूं। ठीक है, मेरा जो दूसरा रूट है वो क्या है, e टू द पावर i 2π/3, e टू द पावर i 2π/3, मतलब 120 डिग्री पे, 120 डिग्री इधर कहीं पे आएगा, लेट्स से यहां पे आएगा, e टू द पावर i 2π/3 है ये। ठीक है, फिर दूसरा कितना है, e टू द पावर i 4π/3, मतलब 240 डिग्री पे, इधर कहीं पे आएगा। और वैसे भी ये और ये कंजुगेट है, ये और ये कंजुगेट है, तो ये मिरर इमेज होगा, तो ये जस्ट इसके ऑपोजिट लाई करेगा, तो e टू द पावर i 4π/3। क्लियर हो गया, डन। ओके, अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो ना, अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हो, आपको पता है क्या मिलेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। ये तीनों क्या मिलते हैं, क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या बनाएंगे ये आपके, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो कैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, e टू द पावर i 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वन cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4π/3 प्लस i sin 4π3, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2π/3 को -1/2 प्लस i√3/2 -1/2 यहाँ पे लिख सकते हो ना। ये अगर 1 है तो ये कितना है, -1/2 प्लस i√3/2, ये कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस i√3/2। ठीक है, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो और आप देखोगे कि क्या मिलेगा आपको, एक रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कब, जब हमने, अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सिग्निफिकेंस बताओ,
ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। आप क्या बोलोगे सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रूट्स होते हैं, है ना, उसमें से एक रियल रूट होता है, दो इमेजिनरी होते हैं, और सर वो ना एक यूनिट सर्कल पे ऑन द आर्गन डायग्राम लाई करते हैं। कहां पे लाई करते हैं? एक यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं। और अगर हम उन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना तो ये हमको क्या देते हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। क्लियर हो गया? तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ऑफ 3 साइड्स मतलब क्या? तीनों के तीनों आपके साइड्स इक्वल है और वो एंगल्स भी क्या है आपके? इक्वल है। क्लियर हो गया? डन? समझ में आया? तो दिस इज हाउ इट इज, है ना, दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, चलो फिर ये आपका हो गया। तो आपको अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अच्छे से समझ में आ गया। तो पहले हमने क्या देखा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द यूलर फॉर्म, है ना। ये क्या है आपके? कार्टेशियन फॉर्म में है। ये किसमें है? आपके पोलर फॉर्म में है। ये किसमें है? आपके यूलर फॉर्म में है। और सिंबॉलिकली हम लोग क्या बोल देते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जो होता है आपका ओमेगा कंजुगेट, ओमेगा होता है जो कि आपको क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट। क्लियर हो गया ना? डन? चलो ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टीज तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स सब आते होगा ही ना। ये कितना है आपका? देखो कैसे होगा, देखो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है? -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 माइनस √3i/2, है ना। ये -1/2 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस √3/2i माइनस √3/2i कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 0 हो गया। आया है ना फाइनली? ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 2, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ओमेगा क्यूब। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आप ट्राई कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं ना, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? जिस तरीके से आपने क्यूब रूट ऑफ क्या निकाला? यूनिटी निकाला। अगर मैं आपको बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ -1 अगर आप निकालोगे तो क्या होगा पता है? क्यूब रूट ऑफ -1 r, है ना, -1, फिर क्या हो जाएगा आपका? माइनस ओमेगा, फिर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। कैसे हुआ देख लेते हैं ये भी, चलो, है ना। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ -1 निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है? x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/3। तो ये क्या लिखोगे आप? x क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? -1। तो आप क्या लिखोगे? x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 1, फिर क्या लिखोगे? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1, एक तो आ गया। दूसरा कितना आएगा? देखो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? x का वैल्यू कितना आया? देखो -1 आया, और कितना आया आपका? 1 प्लस √3i/2 आया, और कितना आया? 1 माइनस √3i/2 आया। ठीक है, अब -1 तो हमको मिल गया, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1 माइनस √3i/2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमको पता है इसका वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? ओमेगा स्क्वायर ले रहे हैं, और इसका वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? माइनस ओमेगा ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं दिस इज नॉट लाइक ए थंब रूल ना। आप इसको ओमेगा लो, इसको ओमेगा स्क्वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी लोगे थ्रू आउट वही लेके करना। मैं यही कह रहा हूं, जो भी लोगे थ्रू आउट यही लेके करना। ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं स्टेप में ओमेगा को ये माना है और ओमेगा स्क्वायर को ये माना है, नीचे कभी स्टेप में जहां पे पुट करना होगा वहां पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये पुट कर दिया, ओमेगा का वैल्यू ये पुट कर दिया। ऐसा मत करना, जो ले रहे हो उसी को लेके थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो ये देखो आपका आ गया ना, x का वैल्यू कितना कितना आया? -1 आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आया, माइनस ओमेगा आया। क्लियर हो गया? ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगर मैं आपको बोलूं फोर्थ पॉइंट, ठीक है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस ib such that mod of a is to b is equals to 1 is to √3 और √3 is to 1 अगर होता है। क्या बोला मैंने? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी सच दैट a is to b कितना होता है? 1 is to √3 और √3 is to 1 होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर।
क्या बोला मैंने, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख जाए जहां पे ए और बी का रेशियो है ना, मॉड लेना आपको, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। अगर ए और बी का रेशियो आपको क्या मिल जाता है 1:√3 या फिर √3:1 मिल जाता है, तो उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या किया जा सकता है, आपको इन टर्म्स ऑफ लिखा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल 1 + √3i, लेट्स से, ठीक है। यहां पे a कितना है 1 है, b कितना है आपका √3 है, तो a/b कितना होगा आपका, देखो 1:√3 है ना। अगर आप मॉड निकालोगे a/b का तो 1:√3 आ रहा है, बट प्लीज इसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। कैसे करोगे, देखो अगर मैं 1 + √3i को बोलूं, 1 + √3i को बोलूं, क्या लिखूंगा मैं, देखो -(-1 -√3i), कोई दिक्कत है नहीं है। -2 लगा दिया, -1 -√3i/2 लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। -2 इसको मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर। देखो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्लियर हो गया, डन। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से √3 + i है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3 है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो a/b कितना आएगा आपके पास में, देखो √3:1। दैट मीन्स इसको भी क्या करना पॉसिबल है, ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स पे लिखना पॉसिबल है, ठीक है। चलो तो अगर मैं आपको बोलूं कि √3 + i, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो -i² √3 + i लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं i कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा, देखो 1 - √3i, ठीक है। अगर मैं माइनस भी बाहर निकालूं तो -i हो जाएगा, -1 + √3i, ठीक है। अगर मैं -2i करूं और यहां पे -1 + √3i/2 करूं तो कितना हो जाएगा, देखो -2i, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा आ गया, देखो -2i ओमेगा। दैट मीन्स ये लिखो या -2i ओमेगा लिखो, बोथ आर सेम। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। हो गया ना। तो चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये सब हो गया आपकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात। किसके बारे में बात हो गई, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हमने क्या कर लिया, बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, देखो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। अब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से x = क्या है हमारे पास 1⁴ हमको पता है 4 रूट आना चाहिए, क्यों, क्योंकि x⁴ = 1, ये 4th डिग्री इक्वेशन है। 4th डिग्री इक्वेशन मतलब 4 रूट आएंगे, ठीक है। तो x⁴ - 1 = 0, इसको मैं लिखूंगा x² + 1, x² - 1 = 0, इसको मैं लिखूंगा x कितना हो जाएगा, x² = 1 और x² = -1, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से +-1 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे +-i। देखो 4 रूट मिले ना आपको, 4 रूट मिल गए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिगॉस रूल लगाते हो, अगर यहाँ पे डिगॉस लगाते हो, यहाँ पे मिसिंग टर्म्स कितने, देखो 3 है ना। अगर यहाँ पे मैं बोलूं x⁴ है +0 × x³ +0 × x² +0 × x +1 = 0, मिसिंग टर्म 1 2 3 मिसिंग टर्म है। अगर 3 मिसिंग टर्म है मतलब नंबर ऑफ मिसिंग टर्म ऑड है। अगर नंबर ऑफ मिसिंग टर्म ऑड होता है, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म कितना है आपका 3 है ना, 3 मिसिंग टर्म है, वो तो ऑड है। तो आप देखो सक्सीडिंग टर्म, जो मिसिंग टर्म्स है ना, जो मिसिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म क्या है आपका, देखो पॉजिटिव, सक्सीडिंग टर्म क्या है आपका पॉजिटिव, साइन चेंज है नहीं है, दैट मींस बोथ आर व्हाट, लाइक टर्म्स, बोथ आर व्हाट, लाइक और अनलाइक टर्म। देखो दिस इज -1 राइट, दिस इज -1 ना, सॉरी, ये तो -1 है ना यार, ये -1 है ना, इसको ठीक कर लो, ये आपका -1, ठीक है। तो देखो जो भी मिसिंग टर्म है उसके पहले जो है टर्म वो पॉजिटिव है, उसके बाद जो है वो क्या है, नेगेटिव है, दैट मींस दे आर अनलाइक। इफ दे आर अनलाइक देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 व्हाट, इमेजिनरी रूट। इस इक्वेशन को विदाउट सॉल्व किए भी आप बोल सकते थे कि एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स तो होगा ही, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स तो होगा ही। फिर आप यहां पे डिकार्टेज रूल ऑफ साइन लगाओ, क्या बोला मैंने, डिकार्टेज रूल ऑफ साइन। अगर f of x की बात करो, f of x कितना है, x⁴ - 1, f of x में नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है, एक ही है। अगर नंबर ऑफ साइन चेंज एक होता है तो आपको क्या सिखाया था मैंने, कि यू कैन हैव एटलीस्ट एट मैक्स 1 पॉजिटिव रूट। अगर f of -x निकालोगे तो उसमें भी कितना हो जाएगा, देखो x⁴ - 1 ही हो जाएगा, उसमें भी साइन चेंज कितना है, एक है। अगर उसमें भी साइन चेंज एक है तो दैट मींस व्हाट, यू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1 नेगेटिव रूट, समझ रहे हो।
दो एटलीस्ट इमेजिनरी रूट होगा, एक मैक्सिमम पॉजिटिव रूट हो सकता है, एक मैक्सिमम नेगेटिव रूट हो सकता है, और वही हो गया यहां पे देखो। डिकार्टेज रूल एग्जैक्टली नहीं बताता है आपको, बस इतना बताया था कि कितना हो सकता है ना। तो जितने रूल्स मैंने आपको कराए थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, अगर आप सबका अच्छा आइडिया रखते हो तो आप ओवरऑल जजमेंट बहुत बेटर कर पाओगे एक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, कि उसके रूट्स कैसे नेचर दिखा सकते हैं आपको। ढेर सारा पॉइंट्स लिखाया था आपको मैंने, 10-15 पॉइंट्स लिखाया था, है ना, और प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि बस लिखवा दिया, प्रूफ के साथ, ठीक है। तो ये सब हमको बातें ऑलरेडी पता थी, चलो ठीक है, वही आ गए देखो, ठीक है। अब देखो x का हमको वैल्यू क्या मिलता है आपका 1 -1 i और -i, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा पोलर फॉर्म में बात कर ले, ठीक है, तो क्या आता है आपका x = 1⁴ 1 को आप क्या लिखोगे cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई टू द पावर व्हाट 1/4। इसको आप क्या बोलोगे cos 2k पाई बाय 4 प्लस i sin 2k पाई बाय 4। लेकिन आपने जो लिया है k का वैल्यू क्या क्या होगा, k का वैल्यू होगा 0 1 2 एंड 3, चार ही वैल्यूज होंगे, है ना। अब अगर आप इसको देखोगे कितना आएगा cos k पाई बाय 2 प्लस i sin k पाई बाय 2, ठीक है। ये आ गया आपका x का वैल्यू। देखो अब x का वैल्यू आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब 1 आएगा, है ना। एक आपको क्या मिलेगा जब आप k का वैल्यू क्या पुट करोगे, आप 1 पुट करोगे, जब 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा i, ठीक है। जब 2 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो 2 पुट करोगे तो cos पाई मतलब -1, है ना। तो ये कब मिला आपको, ये मिला जब आपने k = 0 पुट किया, ये मिला जब k = 1 पुट किया, ये मिला जब k = 2 पुट किया, और देखो और भी देखो k = 3 पुट करो 3π/2 मतलब 0 हो गया, और ये कितना हो गया -i हो गया, तो ये मिल जाएगा -i कब, जब आपने k का वैल्यू 3 पुट किया, है ना। k = कितना पुट किया आपने 3 पुट किया, है ना। कंसेप्ट अगर फास्ट रहेगा तो आप उड़ा दोगे, मतलब ये सब समझ लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस पूरा, ठीक है। तो ये चारों रूट्स आपको मिल गए, ठीक है, ओके। चलो अगर ये चारों रूट्स मिल गए, अगर हम इसको आर्गन डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हमको पता है हमको क्या मिलना चाहिए, एक रेगुलर पॉलीगॉन मिलना चाहिए। कितने रूट्स ऑफ यूनिटी है, 4th रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमको 4 साइड मिलना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन विद 4 साइड, ठीक है। देखते हैं आ जाओ प्लॉट करके क्या दिक्कत है ना। और हमको ये भी पता है, देखो अगर मैं बोलूं आपको कि x टू द पावर कितना है ये 4 = 1, है ना, x टू द पावर 4 = 1 है, तो मैं mod x टू द पावर 4 = 1 बोलूंगा, तो mod x टू द पावर 4 = 1 बोलूंगा। mod इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो mod x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 ही होगा, और कुछ वैल्यू नहीं हो सकता, है ना। mod x का जो वैल्यू 1 होगा, +-1 मत लिख देना भाई, mod x का वैल्यू -1 नहीं होता है, ठीक है। mod x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। दैट मींस जितने वो है वो सबके सब क्या है आपके यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। तो चलो मैं यूनिट सर्कल बना देता हूं, ठीक है, ओके। अब आपको पता है देखो यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे लाई करेगा, एंड दिस इज माई रियल एक्सिस, दिस इज माई रियल एक्सिस, दिस इज माई इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है देखो 1 यहाँ पे लाई करेगा, -1 यहाँ पे लाई करेगा, i यहाँ पे लाई करेगा, -i यहाँ पे लाई करेगा। आप इसको ज्वाइन करो, आपको बेसिकली क्या मिल गया, एक रेगुलर पॉलीगॉन मिल गया, वो बेसिकली स्क्वायर, है ना, जिसके चारों साइड क्या है आपके इक्वल है, देख रहे हो। तो आपको अब क्लियर हो गया, अगर आप 5th रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे आपको पेंटागन मिलेगा, रेगुलर पेंटागन। अगर आप 6th रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो आपको रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। अगर आप 7th रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे आपको रेगुलर हेप्टागन मिलेगा। तो हो सकता है एग्जाम में पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। कंसेप्ट तो यही है ना, कंसेप्ट तो यही है। तो दिस इज योर बेसिकली व्हाट 4th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेके जाते हैं, और हम बात करते हैं किसके बारे में, nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे दैट इज बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब nth रूट ऑफ यूनिटी का स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी का स्टोरी सुनते हैं। अब देखो nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि x = क्या है 1⁴ है, ठीक है। अगर मैं x⁴n-1 लिखूं तो आई कैन ब्रेक इट, बट मैं क्या करता हूं पोलर फॉर्म का हेल्प लेता हूं। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin ऑफ 2k पाई, ठीक है, टू द पावर 1/n। इसको मैं क्या लिखूंगा cos 2k पाई बाय n प्लस i sin ऑफ 2k पाई बाय n। क्लियर हो गया। k का वैल्यू क्या क्या होगा, देखो k = 0 1 2 अप टू वेयर n-1 तक, है ना, n-1 तक, क्योंकि n रूट्स होंगे ना, इसके n रूट्स होंगे, ठीक है, ओके।
अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको, देखो ये सारे आपने रूट्स तो बिठा दिए यहाँ पे, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि x का वैल्यू क्या क्या आएगा, तो आप जब k 0 बिठाओगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना। k 0 बिठाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, k 0 बिठाओगे तो। अगर आप k का वैल्यू 1 बिठा देते हो, है ना, तो कितना मिलेगा, cos 2 पाई बाय n, cos 2 पाई बाय n प्लस i साइन ऑफ 2 पाई बाय n। अगर आप k का वैल्यू 2 बिठा देते हो तो cos 4 पाई बाय n होगा, 4 पाई बाय n प्लस i साइन ऑफ 4 पाई बाय n, कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये वैल्यू आपको कब मिलता है, ये कब मिलता है, k इज इक्वल टू 0 पे। ये कब मिला, k इज इक्वल टू 1 पे। ये कब मिला, k इज इक्वल टू 2 पे, एंड सो ऑन, जर्नी आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया आपका क्लियर, ये भी पार्ट क्लियर हो गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं आपके यूलर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर i 2 पाई बाय n, आर्गुमेंट कितना है 2 पाई बाय n, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर i 4 पाई बाय n, आर्गुमेंट कितना है, इसका डबल एंगल है, ठीक है। उस तरीके से चलता जाएगा, ये कुछ नहीं है तो भाई e टू द पावर i 0 लिख दो उसको, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया पूरा, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिगवर्स रूल के बारे में बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या किसमें जाऊंगा, सीधा आर्गन डायग्राम में जाऊंगा, उसके साथ ये nth रूट ऑफ यूनिटी खत्म हो जाएगी, आपको आइडिया हो चुका है। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हो तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स मिलेगा, ये आप जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा 3 साइड मिला इक्वल, n इक्वल एंगल। आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में देखा आपको एक स्क्वायर मिला, है ना। तो वैसे ही आपको पता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी में आपको पॉलीगॉन मिलने वाला है। वो इंटरेस्टिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको बताता हूं, देखते रहो, ठीक है। अब सुनो, इंटरेस्टिंग वाला पार्ट सुनो, फिर मैं आर्गन डायग्राम पे जाता हूं। इंटरेस्टिंग वाला पार्ट सुनो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि देखो x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, 1 है ना। x टू द पावर n क्या है आपके पास में, 1 के बराबर आया। दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं बोलूं कि देखो लेट्स से, अगर मैं बोलूं कि लेट्स से n इज ऑड, से n is odd, n का वैल्यू कितना ऑड, मतलब 19 हो सकता है, 31 हो सकता है, 101 हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन ऑड हो, ठीक है। देन n माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स अगर n ऑड होता है तो n माइनस 1 जो है वो इवन होता है, और इतने ही मिसिंग टर्म्स होते हैं। कितने होते हैं, इतने ही मिसिंग टर्म्स होते हैं। आप सुनते रहना ध्यान से, है ना। n माइनस 1 क्या होते हैं आपके, मिसिंग टर्म्स होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से x क्यूब माइनस 1 के केस में n क्या है, ऑड, मतलब n इज इक्वल टू कितना है, 3, ऑड है, तो मिसिंग टर्म्स n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 मिसिंग टर्म होना चाहिए, है ना। x स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है और x वाला टर्म मिसिंग है, करेक्ट। चलो ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बस ये सब देखते रहो, ठीक है। क्योंकि ये सब पे अभी JEE ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आने वाले टाइम में चांस है वो पूछेगा जरूर, ठीक है। तो n-1 अगर इवन है, और n-1 ही क्या है आपके, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स भी है, ये क्या है आपके, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ, अरे मेरे भाई इधर, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स भी है, ठीक है। नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स कितने हैं, n-1 है। तो आपको क्या पता है, अगर ये इवन है मिसिंग टर्म्स, तो एटलीस्ट n-1 इमेजिनेट होगा। सो एज पर डिगवाज रूल, है ना, एटलीस्ट n-1 क्या हो जाएंगे आपके, एटलीस्ट n-1 हो जाएंगे आपके इमेजिनरी रूट्स, है कि नहीं। मतलब एटलीस्ट तो होंगे ही, एटलीस्ट होंगे ही उतने, या तो उससे ज्यादा होंगे, लेकिन आपका n क्या था, आपका ऑड था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से n का वैल्यू 101 है, n का वैल्यू कितना 101 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दैट मींस एटलीस्ट 100 इमेजिनरी रूट्स होंगे। टोटल रूट्स कितने हैं, 101, उसमें से आप कहते हो कि एटलीस्ट 100 तो इमेजिनरी होंगे, तो और क्या चांस बनता है कि 101 इमेजिनरी होंगे। बट इमेजिनरी रूट तो भाई कंजुगेट पेयर में ऑकर करेंगे ना। इमेजिनरी रूट अगर ऑकर करते हैं, एक रियल इक्वेशन, तो रियल इक्वेशन है ना, अगर ऑकर करते हैं तो कंजुगेट पेयर में ऑकर करेंगे, लेकिन ऑड नंबर में कंजुगेट पेयर कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, तो उसके पास क्या होगा, एक रियल रूट होगा। एंड दैट इज द रीजन आप कहते हो कि जब भी आपको ऐसा मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने को दिया जाता है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। जब भी nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने को दिया जाता है, n का वैल्यू अगर ऑड होता है तो आपको एक ही रियल रूट मिलेगा, और जो कि 1 होता है, और बाकी n-1 क्या मिलते हैं आपको, इमेजिनरी रूट्स।
दैट इज क्या बोल सकते हो, n-1/2 कंजुगेट पेयर्स। कंजुगेट पेयर्स, देख रहे हो कंसेप्ट, इसको कहते हैं कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया पहला पहला। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा बात करूं आपसे, है ना, अगर मैं दूसरा बात करूं, इसको व्हाइट कलर से लिख दो, है ना, अगर मैं, ये हो गया फर्स्ट वन, अगर मैं दूसरे के वाला बात करूं, ठीक है, से n इज इवन, n इज इवन मतलब मान लो n का वैल्यू 100 था यहाँ पे, ठीक है, देन n-1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा। n अगर इवन नंबर है तो n-1 ऑड होगा ना, n अगर 100 है तो 100 - 1 99 तो ऑड होगा, ऑफ कोर्स सब बात है। ठीक है, और हमको पता है कि n-1 मिसिंग टर्म्स भी है, n-1 मिसिंग टर्म्स नहीं होगा अगर n का वैल्यू इवन होता है। फॉर एग्जांपल x⁴ - 1, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, मिसिंग टर्म्स कितने हैं देखो, 3 वाला मिसिंग टर्म्स है, 2 वाला मिसिंग टर्म्स है, 1 वाला मिसिंग टर्म्स है कि नहीं, मतलब n-1 मिसिंग टर्म्स है। ओके चलो, अगर n-1 मिसिंग टर्म्स है, कितने हैं आपके, सो नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स, ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स n-1 है, और लेकिन ये तो क्या है आपका, ऑड है। अगर ऑड है तो आपको क्या चेक करना है, जो मिसिंग टर्म है उसके पहले वाला जो टर्म है उसका साइन, और उसके बाद वाला जो टर्म है उसका साइन। हमारे पास क्या है, x⁴n - 1 = 0, ये आपका पॉजिटिव रहा और ये आपका नेगेटिव रहा। दैट मीन्स क्या है, आपके अनलाइक साइन है। अनलाइक साइन अगर होंगे तो एटलीस्ट कितना हो जाएगा, n-1 - 1 इमेजिनरी रूट्स, मतलब क्या हो जाएगा आपके n-2 इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हो गया, क्या हो जाएंगे आपके, सो एटलीस्ट n-2 इमेजिनरी रूट्स आपके हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अगर n-2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, टोटल रूट्स कितने बनेंगे आपके, n बनेंगे। और आप कहते हो, सुनते रहो ध्यान से, आप कहते हो कि आपका n-2 इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। अगर मान लो इसका पावर 100 है तो आप कहते हो कि 98 एटलीस्ट इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, बाकी जो 2 बचा वो तो हो सकते हैं इमेजिनरी, क्योंकि वो तो पेयर भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन देख के साफ साफ आपको पता चल जाता है क्या, कि 1 तो एक रूट होगा ही इसका, क्योंकि 1n तो 1 होता है, 1 तो एक रूट होगा ही। अगर 1 एक रूट होगा, सुनते रहो, अगर 1 एक रूट होगा तो वो अब इमेजिनरी रूट तो होगा नहीं, दूसरा वाला जो रूट है वो तो इमेजिनरी होगा नहीं, दूसरा वाला रूट को इमेजिनरी कैसे बनाओगे, तो -1 भी रूट होगा। ऑफ कोर्स सब बात है, आप कोई भी इवन पावर लो, है ना, आप कोई भी इवन पावर लो, इसमें अगर आप 1 पुट करोगे तो भी रूट होगा, -1 पुट करोगे तो भी रूट होगा। तो सब कुछ देखो कैसे लिंक्ड और कैसे मैच हो जाता है। अब जो चीज जहां पे पढ़ते हो उसको कैसे आप कहीं और यूज करके उसको लिंक करा सकते हो, समझ रहे हो। तो देखो दिस इज द ब्यूटी, है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ठीक है, अगर n-2 इमेजिनरी रूट्स होंगे तो आपके 2 क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, है ना। तो n-2/2 कंजुगेट पेयर्स बोल सकते हो आप, कंजुगेट पेयर्स, है ना, एंड 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आपको मिलेंगे। क्या क्या, 1 and -1, इसमें क्या मिलेंगे, एंड 1 रियल रूट, वो क्या होगा आपका 1, उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, और इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका, एक आपका 1 होगा और दूसरा आपका क्या होगा, -1 होगा। क्लियर हो गया, डन। ये रहा बात सारा आपका nth रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, अब देखो अगर मैं आर्गन प्लेन पे अगर ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, तो हमको पता है सेम हमेशा एप्लीकेबल है, x⁴n = 1, तो mod ऑफ x⁴n = 1, तो mod x का वैल्यू कितना होगा आपका 1 ही होगा। दे ऑल लाई ऑन व्हाट, ऑन द यूनिट सर्कल। अगर मैं एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये अगर मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, ये अगर मेरा रियल एक्सिस है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा पहला है वो कितना लाई करेगा यहाँ पे, ये मेरा e⁻i 2π/n है, ये मेरा क्या है आपका e⁻i 4π/n, ये मेरा क्या है e⁻i 6π/n, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, समझ लो। तो मेरे को एक पॉलीगॉन मिलेगा हैविंग n साइड्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आता रहेगा, फाइनली कंडक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 भी तो एक रूट है ना, 1 भी तो एक रूट है, 1 भी तो एक रूट आ रहा है ना, 1 तो रूट रहेगा ही, -1 होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है n का वैल्यू पे कि वो इवन है कि ऑड है, लेकिन 1 तो रूट रहेगा ही ना। तो इस तरीके से आप nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, आपका nth रूट ऑफ यूनिटी बनेगा ऐसे, ढेर सारे साइड्स रहेंगे, ठीक है, ढेर सारे साइड्स रहेंगे ऐसे n साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी है
जो लास्ट वाला रहेगा ना, जो लास्ट वाला रहेगा वो क्या रहेगा, e टू द पावर आई 2k पाई बाय n था ना, तो 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाय n, ये लास्ट वाला रहेगा आपका, ठीक है। और देखो ये और ये आप पे क्या है, कंजुगेट पेयर भी है, क्योंकि देखो ये इसके ऑपोजिट में लाई कर रहा है, कंजुगेट पेयर होगा। इसके ऑपोजिट में एक लाई करेगा n-2, वो कंजुगेट पेयर होगा, है ना। दे ऑल लाई इन द व्हाट, कंजुगेट पेयर। इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बोलूंगा, क्या देखो मैं आपको क्या बोला, ये और ये कंजुगेट पेयर है। देखते हैं बात सही है कि नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, e टू दी पावर i 2 पाई बाय n का जो कंजुगेट है वो इसके बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये एकदम इसके ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, ठीक है। तो e टू दी पावर i 2 इंटू n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाय n, ये होना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है मेरा, e टू दी पावर माइनस i 2 पाई बाय n, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करूं, तो राइट हैंड साइड को इवैल्यूएट करूं तो उसको तोड़ दो, कितना होगा देखो, e टू द पावर i ट्वाइस n पाई बाय n इंटू e टू द पावर माइनस i 2 पाई बाय n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, n कैंसिल, e टू द पावर i 2 पाई इंटू e टू द पावर माइनस i 2 पाई बाय n, e टू द पावर i इंटू 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई प्लस i साइड 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू e टू द पावर माइनस i 2 पाई बाय n, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, e टू द पावर माइनस i 2 पाई बाय n। देखो RHS जो आया LHS वही आया ना, कंजुगेट ट्रू है, मतलब मैंने जो बोला ट्रू होगा ही यार, है ना। इसका कंजुगेट क्या होगा, n-2 कर दो यहाँ पे, वो कंजुगेट आएगा, तो वो आता है, हमने ऑलरेडी पहले भी देख चुका है ना। क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग को फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में मिला, ये i था, ये माइनस i था, ये 1 था, ये माइनस 1 था आपका, है ना। सॉरी रियल एक्सिस में नहीं होगा ना, आई एम रियली सॉरी यार, रियल एक्सिस में थोड़ी होता है, वो तो बस इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग बोलते हैं ना कंजुगेट। 1 का कंजुगेट तो भाई 1 ही होगा ना, -1 का कंजुगेट तो -1 ही होगा, ठीक है। जितने इमेजिनरी रूट्स हैं उनका कंजुगेट लाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस। क्लियर, ठीक है। चलो, कंसेप्ट का क्लैरिटी होना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी बोलते हो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो ट्रू है कि नहीं है, उसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या क्या था ये सब, nth रूट ऑफ यूनिटी था। एक्चुअली मेरे माइक में थोड़ा चार्ज कम है। ओके, वी विल कंटिन्यू अगेन द सेशन। हम लोग किसके साथ बात करेंगे अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी सिंपल है, जो मैंने पहले कराया वैसा ही है। सम देखोगे आपको 0 मिलेगा, प्रोडक्ट देखोगे -1 टू द पावर n-1 मिलेगा, ठीक है। और भी एक दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अभी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग प्रॉपर्टीज के साथ मिलते हैं अभी। ओके, तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो देखो, ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं देखो, z इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 1 टू द पावर 1 बाय n, तो हमको पता था z जो है वो बेसिकली क्या हो जाता था आपका cos 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, है ना। आप उसको z लिखो या x लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप x ही लिख दो। हम x लिख कर आए हैं तो x ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट अ वेरिएबल ना, इज जस्ट अ वेरिएबल, ठीक है। x ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। व्हाई? बिकॉज ये तो एक वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं ना अभी हम, ये एक इक्वेशन बनाएगा x रेज टू द पावर n-1, जहां पे x एक वेरिएबल, उसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो रही है तो कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अब अगर हमको x का वैल्यू हमको ये मिलता है, ठीक है ना, तो इसके ढेर सारे रूट्स होंगे, है ना। k का वैल्यू आप क्या क्या लेते हो, k का वैल्यू आप लेते हो 0 1 2, कहां तक लेते हो, n-1 तक लेते हो ना ये k का वैल्यू, क्योंकि आपको पता है n रूट्स होंगे और 0 से लेकर n-1 तक कितने रूट्स है, n रूट्स है। ओके चलो, ये भी आपको पता है। अगर मैं बोलूं इसके जो ढेर सारे जो रूट्स है ना, क्या क्या रूट्स है इसके, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, है ना, ढेर सारे आप k के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बिठाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। एक हो जाएगा आपका cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, फिर और क्या हो जाएगा आपका cos 4 पाई बाय n प्लस i sin 4 पाई बाय n एंड सो ऑन। इस तरीके से ढेर सारे क्या हो गए आपके रूट्स बनेंगे, ठीक है। 4 पाई बाय n, एक सेकेंड, 4 पाई बाय n, ठीक है। ऐसे ढेर सारे रूट्स बनेंगे ना, ऐसे ढेर सारे रूट्स आपके क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मान लो मैं एज्यूम करता हूं कि अल्फा जो है वो क्या है आपका cos 2 पाई बाय n प्लस i sin ऑफ 2 पाई बाय n। क्लियर हो गया। मैंने अल्फा को क्या पकड़ लिया, एक रूट पकड़ लिया, जिसमें से इसमें से ढेर सारे रूट्स थे, उसमें मैंने अल्फा को ये मान लिया, ठीक है। अगर मैं ये मान लूंगा तो इससे देखो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं अल्फा स्क्वायर करूंगा ना, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाय n प्लस i sin ऑफ 2 पाई बाय n स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो, डी मोरस थ्योरम अप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये cos ऑफ 4 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, 4 पाई बाय n प्लस i साइन ऑफ 4 पाई बाय n। दैट मीन्स बात ये है कि अगर मैं इसको अल्फा लिया, है ना,
तो इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फा टू द पावर 0 मतलब 1, है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फा टू द पावर 2, फिर आएगा आपका अल्फा टू द पावर 3 डॉट 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 कहां तक आएगा अल्फा टू द पावर n-1। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे nth रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ठीक है। अब जो मेरे nth रूट्स ऑफ यूनिटी है मैं क्या बोलूंगा, 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, डॉट 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 कहां तक होगा अल्फा टू द पावर n-1। क्लियर हो गया। इज जस्ट लाइक कि आपने क्या कंसीडर किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, आपने बोला था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मैंने बोला कि nth रूट ऑफ यूनिटी में मैं 1 लूंगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा टू द पावर n-1। सो दीज आर माय nth रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं यहां पे आपको पहला प्रॉपर्टी जो है क्या है आपका, जो पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो फर्स्ट वन में लिखता हूं सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, इसका वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो है ये बेसिकली क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ये क्या बोलोगे आप, इट्स इन जीपी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, देखो हमको पता है इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं r टू द पावर n-1, r क्या है यहाँ पे अल्फा है, अल्फा टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी हाउ मच, इसका वैल्यू आएगा अल्फा का वैल्यू आपने क्या लिया है, e टू द पावर i 2 पाई बाय n, यही लिया है कि नहीं, टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, है ना। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है आपका, अल्फा का वैल्यू e टू द पावर i 2 पाई बाय n, हम मान के रखे ना, हम एज्यूम किए थे उसको, ठीक है। चलो अब अगर n इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e टू द पावर i 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। तो e टू द पावर i इंटू 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस इसका जो वैल्यू होता है दैट इज हाउ मच, 0 होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये हमेशा एप्लीकेबल है एंड दिस इज बेसिकली द जनरलाइज्ड फार्मूला। क्योंकि जब आप सोचो, जब आप इसके बारे में बात करते हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, तो आप क्या बोलते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये क्या है, एक जनरलाइज्ड फार्मूला है nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। आप अगर n का वैल्यू 3 रखोगे तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलोगे, अगर आप n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2, मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा वो कितना होगा, 2। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा कि नहीं। यहाँ पे अल्फा ले लिया जनरलाइज केस के लिए, और ये क्यूब रूट में ओमेगा ले लिया था। अब यहाँ पे अल्फा लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा ले सकते थे। -1 प्लस √3i/2 को आप अल्फा ले लो, -1 माइनस √3i/2 को आप अल्फा स्क्वायर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला। इसीलिए सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है आपका, 0 होता है। वो क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, फोर्थ रूट में क्या होता है, +-1 +-i, वो भी कैंसिल आउट होकर 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर हो गया। चलो नंबर 2, अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू डॉट 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 कहां तक, अल्फा टू द पावर n-1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू होगा आपका अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1, ठीक है। ये आपको पता है कितना हो जाएगा, अल्फा टू द पावर। अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअली सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है, तो जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तो आपके लिए ये सब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला देखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप याद कर लो, आप रट लो। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ याद कर लो या रट लो, मैं बोल रहा हूँ ये सब बात मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में करूंगा। अभी कैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इसका वैल्यू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। आपके दिमाग में डाउट आएगा, जो सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा उसके दिमाग में डाउट आएगा, लेकिन आप लोग क्लास 10 में आप लोग पढ़ते ही हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा ब्लैंक हो ना, एकदम सर ये तो आज तक देखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
अगर ये आपका n-1 है तो यहाँ पे भी आप n-1 लिखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आप n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे n-1 इधर भी n-1 कर, तो आपका फॉर्मूला जो हो क्या बनेगा, n इंटू n-1/2। क्यों, ये n का वैल्यू n-1 हो जाएगा, ये n-1 प्लस 1 मतलब 1-1 कैंसिल हो जाएगा, n/2, तो n इंटू n-1/2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, n इंटू n-1/2। ठीक है, अब जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, e⁻i 2π/n, है ना, e⁻i 2π/n, और ऊपर में कितना हो जाएगा, n इंटू n-1/2। ठीक है, तो देखो ये n n कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, e⁻i n-1π। क्लियर हो गया, डन। अब इसी को आप क्या लिखते हो, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। ठीक है, अब इसी को आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे cos ऑफ n-1π प्लस i साइन ऑफ n-1π। क्लियर हो गया, डन। और n बेसिकली आपका क्या है, n क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू होगा, है ना, n क्या है आपका, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप देखो अगर मैं बोलूं ये तो हमेशा जीरो होगा, ये जो है ये हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल सब जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो हमेशा जीरो ही होगा, है ना। तो हमको मिलेगा क्या, cos ऑफ n-1, तो वो क्या मिलेगा, ये cos ऑफ n-1। cos ऑफ n-1 का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n-1। क्यों, अगर मान लो कि n क्या है आपका, इवन है, अगर n इवन है, मान लो कि 2 है, तो 2 - 1 पर कितना होता है, cos पाई का वैल्यू -1। देखो यहाँ पे अगर आप इवन पुट करते हो, 2 पुट करते हो, तो -1 टू द पावर 2 - 1 इज -1 टू द पावर 1, दैट इज -1। मान लो n का वैल्यू इवन में 4 होता है, तो 4 - 1 3, cos ऑफ 3 पाई कितना होता है, -1। यहाँ पे 4 पुट करो, 4 - 1 3, -1 क्यूब कितना होता है, -1। मान लो n का वैल्यू ऑड होता है, मान लो इसका वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, cos ऑफ 4 पाई इज 1। यहाँ पे 5 पुट करो, 5 - 1 इज 4, -1 टू द पावर 4 इज 1। क्लियर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 टू द पावर n-1। आप क्या बोलते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप क्या बोलते थे, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना लिखते थे आप, 1 लिखते थे ना। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो जो n रहा है, n वो क्या है आपका, ऑड है। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब n का वैल्यू क्या है, 3 है। अगर n का वैल्यू 3 इस फॉर्मूला में पुट करो तो -1 स्क्वायर 1 आता है, तो इसलिए आपको 1 मिलता है। सो दिस इज आल्सो ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला, समझ गए हो। अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, फोर्थ मतलब 4 इज इवन, तो यहाँ पे 4 पुट करो, ऑड -1 आना चाहिए। देखते हैं, आ जाओ, 1 इंटू -1 इंटू i इंटू -i, क्या आता है देखो, ये आपका हो गया -1, फिर आपका ये कितना हो गया, i स्क्वायर इंटू -1 मतलब 1, तो ये कितना आ गया, -1। देखो -1 आ रहा है ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जब आप करते हो प्रोडक्ट तो आपको -1 आ रहा है, तो एवरीथिंग मेक्स सेंस, और ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो कभी भी आपको nth रूट ऑफ यूनिटी का जो भी आपका रूट्स आते हैं उसका प्रोडक्ट लोगे तो -1 टू द पावर n-1। nth रूट ऑफ यूनिटी, n क्या है आपका, विच रूट ऑफ यूनिटी की आप बात कर रहे हो, आप क्यूब रूट की बात कर रहे हो, n का वैल्यू 3 पुट करो। आप फोर्थ रूट की बात करो, n का वैल्यू 4 पुट करो। आप nth रूट की बात करो, आप n का वैल्यू n ही पुट करो, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हो गया, दो फॉर्मूला आपने देख लिया, चलो ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, नंबर थर्ड, ठीक है, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपका क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपको कि देखो x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/n था, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर n-1। ठीक है, अब इसके जो रूट्स है, वो क्या क्या है, 1 है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा टू द पावर n-1 है कि नहीं। फिर से मेरा पेन गिर गया, मेरा पेन गिर जाता है ना, ठीक है। देखो फिर अगर मैं बोलूं आपको, तो देयरफॉर x टू द पावर n, है ना, -1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो x - 1, x माइनस अल्फा टू द पावर 1, x माइनस अल्फा टू द पावर 2 एंड सो ऑन, x माइनस अल्फा टू द पावर n-1। क्लियर हो गया, डन। अब कई बार बुक में क्या लिखा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम कर लू, एज्यूम दैट the nth root of unity are the nth roots of unity are, ठीक है। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n-1, है ना, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये, जस्ट बिकॉज आपने कई बार बुक में देखा होगा कि आपको ऐसे लिखा रहता है, एज्यूम दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 अल्फा 1। अब देखो यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे सफिक्स दिया गया है, अल्फा 2 अल्फा n-1। इन दैट केस ऑल्सो आप अगर लिखोगे ना, तो x टू द पावर n-1 क्या हो जाएगा, देन x टू द पावर n-1 क्या हो जाएगा आपका x - 1, है ना। आपके रूट्स क्या है, ये सब है, तो x माइनस अल्फा 1, है ना,
x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n माइनस 1, है ना। इससे कुछ बदला नहीं है ना, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, बदला कुछ नहीं है यार। इसमें आपने माना है कि आपका nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा n माइनस 1, जो कि ओरिजिनली है। और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपने अल्फा स्क्वायर को अल्फा सफिक्स 2 से डिनोट किया, अल्फा 1 को आपने अल्फा सफिक्स 1 से डिनोट किया, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 को अल्फा सफिक्स n माइनस 1 से डिनोट किया। दिस इज दस द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंसेप्ट कहता है कि x टू द पावर n माइनस 1 इसके n रूट से आप उसको इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो। दैट्स इट, ये कंसेप्ट कहता है। ठीक है, डन। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो नंबर 4 में मैं क्या लिखूंगा, देखो अगर मैं बोलूं कि 1 टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर p प्लस अल्फा टू द पावर 2p प्लस अल्फा टू द पावर 3p प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1p, है ना। p क्या है आपका, एक इंटीजर है। दैट मीन्स जितने आपके nth रूट ऑफ यूनिटी थे, जितने भी रूट्स आए थे ना, कितने रूट्स आए थे, n रूट्स आए थे, आपने सब रूट्स को क्या किया, टू दी पावर p रेस किया। p क्या है, एक इंटीजर है, और सबको ऐड किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका वैल्यू, है ना, इसका जो वैल्यू है कितना आएगा, एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा, प्रूफ, है ना, प्रूफ देखते हैं कैसे आएगा। देखो अगर मैं बोलूं ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होगा आपका 1 टू द पावर p इज 1, है ना। फिर क्या लिखोगे, देखो अल्फा टू द पावर p, दिस इज अ कॉमन रेशियो, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा टू द पावर pn माइनस 1 बाय अल्फा टू द पावर p माइनस 1। अल्फा टू द पावर pn कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर i 2 पाई बाय n टू द पावर pn माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर p माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर i 2p पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर p माइनस 1, है ना। ये क्या होता है, अब देखो e टू द पावर i 2p पाई, e टू द पावर i 2p पाई, इसका वैल्यू क्या होता है, cos 2p पाई प्लस i sin 2p पाई। अब p अगर कोई भी इंटीजर हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हमेशा 0 होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा आपका, हमेशा 1 होगा। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, 1 माइनस 1 बाय अल्फा टू द पावर p माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नंबर 5 की बात करूं मैं। ठीक है, ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n minus 1 are the nth roots of unity। ठीक है, अगर nth root of unity होता है then 1 minus अल्फा 1, ठीक है, 1 minus अल्फा 2 डॉट 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 1 minus अल्फा n minus 1, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n। उसका वैल्यू क्या होता है, n के बराबर होता है। ठीक है, कभी भी अगर मान लो कि ये सब क्या है आपके nth रूट ऑफ यूनिटी, फिर कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो पावर होना चाहिए था, अरे सिंबॉलिक नोटेशन ले रहा हूं मैं बस। ठीक है, इफ 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n माइनस 1 क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है e टू द पावर i 2 पाई बाय e टू द पावर 4 पाई बाय e टू द पावर 6 पाई बाय e टू द पावर i into 2 n minus 1 पाई बाय n, है ना। दीस आर ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर वो सारे nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इसका जो वैल्यू है 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होता है आपका, n होता है। अब बात होता है कि कैसे होता है, तो प्रूफ देखते आ जाओ इसका, है ना, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं, अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूं, तो प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। सिंपल, हम तो सब चीज प्रूफ करते हैं ना, देख लेते आ जाओ कैसे होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो x टू द पावर n माइनस 1, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा आपके, इसका nth रूट है, nth रूट क्या क्या है, ये सब है, तो मैं लिखूंगा x माइनस 1 होगा, x माइनस अल्फा 1 होगा, डॉट 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 क्या होगा, x माइनस अल्फा n माइनस 1। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, तो x माइनस 1 को इधर डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n माइनस 1। क्लियर हो गया। अब देखो x टू द पावर n माइनस 1 को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखते रहो ध्यान से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो n का वैल्यू क्या है, 3 है, मान लो बस 3 है। ठीक है, तो x टू द पावर n माइनस 1 मतलब x टू द पावर 3 माइनस 1, x टू द पावर 3 माइनस 1 को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा एक बार देखते हैं। चलो ठीक है,
ओके चलो, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट डिवीजन लगा सकते हैं, बट मैं नॉर्मली डिवीजन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, प्लस एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, जीरो। क्लियर हो गया। दैट मीन्स अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वन को अगर मैं एक्स माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया क्या, एक सेकेंड, ये एक्स क्यूब माइनस वन है ना, एक्स क्यूब माइनस वन को मैंने एक्स माइनस वन से अगर डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा ना, ये क्या हो गया, गड़बड़ हुआ सारे सेकंड को, एक्स क्यूब हो गया, ओके, प्लस एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, प्लस अगर मैं एक्स से करूंगा, अच्छा ये एक्स होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक्स होगा ना, दिस विल बी एक्स राइट, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, और ये माइनस वन आ जाएगा, तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वन, देन दिस विल बी जीरो, तो इसका वैल्यू आएगा दिस वन, ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब मैं अगर एक्स क्यूब माइनस वन से एक्स माइनस वन को डिवाइड करता हूं तो एक एक्स स्क्वायर आता है, प्लस एक्स आता है, प्लस वन आता है। उसी तरीके से आप एक्स टू द पावर फोर माइनस वन को एक्स माइनस वन से डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा पता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब आपको अगर आप क्यूब को एक्स से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये क्यूब थ्री है पावर, यहाँ पे वन है पावर, तो डिफरेंस कितना है, थ्री माइनस वन इज टू, तो यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दिखाई देगा वैसा, ठीक है। तो इन जनरल में क्या बोल सकते हो, देखो इसको कराने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको कराने का रीजन ये है कि अगर मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाया होता तो मैं इसको आपको अलग तरीके से बताता, लेकिन मैंने आपको लिमिट्स तो नहीं पढ़ाया और मुझे पता भी नहीं आपको आता है कि नहीं आता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको एक कन्वेंशनल वे से बताया। दैट मींस अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, ये n है, यहाँ पे 1 है, तो n माइनस वन से शुरू होगा पॉलिनोमियल, तो x टू द पावर n माइनस वन प्लस x टू द पावर n माइनस टू, तो घट रहा है ना, देखो ना, n माइनस वन, n का वैल्यू कुछ भी लो आप, n का वैल्यू आप 5 लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो, 100 लो, कुछ भी लो, ठीक है, बट n माइनस वन, n माइनस टू तो घट रहा है ना, तो प्लस x टू द पावर n माइनस थ्री, प्लस घटते 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 कहां तक जाएगा, प्लस एक्स क्यूब आया होगा, प्लस एक्स स्क्वायर आया होगा, प्लस x आया होगा, प्लस वन आया होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, x माइनस अल्फा n माइनस वन। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि पुट x इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, क्यों, अगर मैं यहाँ पे आपको वन पुट करके दिखाता, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपको वन पुट करके दिखाता तो वन टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, जीरो बाई जीरो आ जाता। आपको डील करना तो आता नहीं है जीरो बाई जीरो, इसलिए मैंने बोला कि लिमिट्स तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जब मैं लिमिट्स आपको पढ़ाता तो आपको क्लियर हो जाता, बट लिमिट्स तो मैंने पढ़ाया नहीं, तब क्या कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू वन करेंगे। तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, देखो x टू द पावर वन टू थ्री फोर डॉट डॉट n माइनस वन तक है, और इसको मिलाओगे तो n टर्म्स है। अगर आप x इक्वल्स टू वन बिठाओगे ना तो ये वन प्लस वन कितने बार आएंगे, n बार आएंगे, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, डॉट 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 डॉट, वन माइनस अल्फा n माइनस वन। क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, n के बराबर आया। कोई डाउट नहीं, मस्त तरीके से समझ में आया। तो दिस इज द कंसेप्ट, इसको कहते हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलो, मैं बोला ना आपको, इसको बताने का बहुत सारा तरीका है, इसको बताने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से मैंने बस एक तरीका यूज किया आपको इस तरीके से बताने के लिए। क्यों, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू दिस विदाउट इवन यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं आपको बोल दूं, लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, यहां पे देखो, थैंक्स टू डिजिटल बोर्ड कि हम इसको कुछ भी एंगल में कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज मेरा तो देखते ही हो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर ये सारे मेरे nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो वन प्लस अल्फा वन, वन प्लस अल्फा टू, वन प्लस अल्फा n माइनस वन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू दो होगा, जीरो कब, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, वन कब, व्हेन n इज ऑड। देख रहे हो, यहां पे अगर माइनस डालते हो तो n आता है, लेकिन अगर प्लस डालते हो तो जीरो और वन आएगा, डिपेंडिंग कि n आपका इवन है कि n आपका ऑड है। कैसे हो गया भाई, प्रूफ देख लेते हो, है ना, हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ, अगर मैं सेम वे में लिखूं कि x टू द पावर n माइनस वन बाय x माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो, दिस विल बी व्हाट, x माइनस अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू, डॉट 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 डॉट, x माइनस अल्फा n माइनस वन, ठीक है। ये होता है, हमको पता है ना, वी नो।
वी नो, ये तो होता है, हमको अच्छे से मालूम है। ओके चलो, अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा 2 है, डॉट डॉट अल्फा n माइनस 1, यहाँ पे टोटल कितने हैं प्रोडक्ट्स, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल n माइनस 1 यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हमारे पास में, टोटल है हमारे पास में n माइनस 1, देखो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 था ना, तो ये जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसमें इंडिविजुअल टर्म्स की मैं बात करूं तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट ऐसे n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 है। अब देखते रहो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पुट, अगर मैं आपको बोलूं कि पुट, अगर मैं आपको बोलूं कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, अगर आप x इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे ना, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 और ये नीचे हो जाएगा माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। क्लियर हो गया। अब ऑफकोर्स बात है, जब भी माइनस 1 टू द पावर n आपको दिखता है तो आपको पता होता है कि दो केसेस होंगे, क्योंकि इवन होने पे ये 1 हो जाता है, ऑड होने पे माइनस 1 हो जाता है, तो हम लोग केस 1 लेते हैं। ठीक है, केस 1 लेते हैं हम लोग, और केस 1 में क्या बोलते हैं, व्हेन n इज इवन। ठीक है, जब हम n को इवन बोलेंगे तो माइनस 1 टू द पावर n क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, यहां से मैं माइनस निकाल दूंगा, यहां से माइनस निकाल दूंगा, यहां से निकाल दूंगा, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। समझ रहे हो मैं क्या बोला, अरे भाई ये माइनस 1 प्लस अल्फा 1, यहां से माइनस निकाल दो, इधर से माइनस निकाल दो, इधर से माइनस निकाल दो, इधर तो जीरो है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, सबको ले आओ इधर, तो आपको 0 इज इक्वल टू दिस मिल जाएगा। देखो, तो जब भी n इवन होता है आपको इसका वैल्यू क्या मिलता है, 0 लिखे हो ना यहाँ पे, देखो जब भी n इवन होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब अगर n ऑड होगा तो कैसे डील करोगे, है ना, व्हेन n इज ऑड, केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या है, when n is odd। अब अगर n ऑड होता है तो आप कैसे इसको डील करोगे, देखो अगर n ऑड होता है तो हम क्या करेंगे, देखो इसको, ठीक है, अगर n ऑड होता है तो हमको पता है, देखो इंप्लाइज दैट ये ऑड है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 ही रहेगा, ये माइनस 1 मतलब ये 1 हो जाएगा, है ना, मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 बाय माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। क्लियर हो गया, डन। चलो अब अगर मैं बोलूं ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहां से मैंने एक माइनस 1 निकाला, सुनते रहो बस ध्यान से, ठीक है, यहां से मैंने एक माइनस 1 निकाला, यहां से मैंने एक माइनस 1 निकाला, ऐसे करते 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 मैंने सबसे क्या किया, एक माइनस 1 निकाल लिया, तो मुझे माइनस 1 टू द पावर 1 से निकाला, 2 से निकाला, 3 4 5 कितने से निकाला, n माइनस 1 से निकाला, तो n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो आपने क्या बोला, n क्या है, ऑड है, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है सो n माइनस 1 क्या होगा आपका, इवन होगा। अरे भाई n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 माइनस 1 4, वो तो इवन होता है ना, तो अगर ये इवन है तो माइनस 1 टू द पावर 1 क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, तो इंप्लाइज दैट आप क्या बोलोगे, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट 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 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो ये हो गया आपका, ये कभी भी अब जेडब्ल्यू में नहीं पूछा है तो चांसेस है कि कभी ये पूछ सकता है वो, ठीक है, डन। सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, है ना, आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में कि इफ, कहां गया, हाँ, इफ दिस आर द nth रूट ऑफ यूनिटी देन द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इज 0 प्लस 1 आंसर आ सकता है कभी जेडब्ल्यू में, ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं है बट आगे आ सकता है, बट 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ये पूछा है बहुत साल पहले, ठीक है, डन। क्लियर हो गया। तो दीज आर ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो मैं यहाँ पे नीचे ला देता हूँ, कॉपी कर लेना, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये था आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 9-10 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बहुत ही स्पेशल होंगे, बहुत ही यूनिक होंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में प्रीवियस ईयर में ढेर सारे क्वेश्चंस आए, बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से बना लोगे। ये प्रॉपर्टीज का बस आपको आइडिया रखना है, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। जितना कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है आपको, ज्योमेट्रिकली जो मैंने आपको रीजनिंग दिया है, सब कुछ का अगर आप आइडिया रखते हो तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वहां पे मैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही मजा आएगा आपको क्वेश्चंस
क्वेश्चंस करने में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर देना। ओके, चलो फिर थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।